सर्वप्रथम सर अपना परिचय दें। मैं योगी सुखरायनाथ नाथ संप्रदाय की मुख्य पीठ श्री सिद्ध लदाईनाथ गद्दी दादा काला पीर मठ और विसार हरियाणा से। वर्तमान परिस्थिति में जो हिंदू धर्म नष्ट हो रहा है जी, खासकर इस्लामिक जिहाद के लोग जो है हमारे धर्म के लोगों को जो है मुस्लिम धर्म में ले जा रहे हैं, तो उनके मौलाना लगे हुए हैं, बाहर से पैसा आ रहा है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? स्पष्टतः प्रथमतः मैं समाज से यही कहूँगा कि जो मौलाना लोग इस्लामिक जिहाद को बढ़ाने में लगे हुए हैं, वहीं हमारे साधु संत अपनी संपत्ति बढ़ाने में लगे हुए हैं। तो सारे साधु संतों से सब में विनम्र निवेदन है कि आप लोग अपनी संपत्ति को गुरुकुल, आचार्य कुल, ऋषि कुल और वेद विद्या को बढ़ाने वाले समस्त संगठनात्मक और सृजनात्मक पीढ़ियों को तैयार करने में खर्च करें, ताकि इस्लामिक कलंक और इस्लामिकता के नंगे सच को दुनिया के सामने लाने में एक नई और एक बड़ी फौज हम लोग तैयार कर सकें। और वो शिक्षित फौज इस्लाम और ईसाइयत सबके मुंह पर एक कुठाराघात सिद्ध हो सकती है। मैं समझता हूँ हम लोगों की चुप्पी, सनातन परंपरा और सनातन परंपरा के वरिष्ठ लोगों की जो चुप्पी और साधु संतों की चुप्पी देश के लिए सबसे बड़ी खतरा है। हम लोगों की चुप्पी से ही मौलाना लोग आगे बढ़ रहे हैं। जिस भारत के अंदर लाखों करोड़ों साधु, उसके बावजूद भी इस्लाम कैसे बढ़ जाएगा? इसका मतलब साधु अपना काम नहीं कर रहे। हम लोग जिस दिन अपना काम कर गए उस दिन औकात नहीं हम लोग इनको मुट्ठी में ऐसे रगड़ सकते हैं। सारे साधु उठ खड़े हों, इस्लाम की औकात ही नहीं है हमारे सामने कुछ। हम लोगों की ये प्रतिबद्धता और जिम्मेवारियाँ बनती हैं कि अपने मठों से बाहर निकलें और निकल करके हम सामाजिक चेतना के लिए काम करें। और मैं समझता हूँ ऐसा हो नहीं रहा। इसी के दुष्परिणाम से आज ये इस्लाम का फन और ईसाइयत का फन आज हमारे बहन बेटियों को अपने जहर का कहीं ना कहीं शिकार बना दो। एक ज्वलन सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ जी, जो धार्मिक संस्था के नाम पर मुस्लिम समुदाय के लोगों को, इमामों को जो तनख्वाह दी जा रही है सरकार के द्वारा, ये ठीक है या नहीं ठीक है? जनता लेकिन हमारे हिंदू जो धर्म के जो मंदिर मठों में जो लोग हैं उनको भी तनख्वाह देने की व्यवस्था सरकार करनी चाहिए। सनातन धर्म के लोगों को इसके लिए जागरूक होने की आवश्यकता है। पहली बात तो हमारा सनातन धर्म कोई भिखारियों का सनातन नहीं है, भिखारियों का धर्म नहीं है, तो राजा महाराजाओं का। एक किस्म से मैं ये कहूँ कि साधन संपन्न लोगों की पद्धति ही सनातन संस्कृति है। ये भूखे नंगे लोग हैं जो सरकार से पैसा खा करके ये सोचते हैं कि हम किसी धर्म को या किसी आडंबर को आगे बढ़ाएं। आडंबरों को आगे बढ़ाने के अंदर धन की आवश्यकता ज़्यादा पड़ती है। धर्म को आगे बढ़ाने के लिए शिक्षा ही काफ़ी है, धन की इतनी आवश्यकता नहीं है। धन की आवश्यकता शिक्षा देने में तो पड़ सकती है। अब ये लोग मदरसों के अंदर शिक्षा थोड़े ना दे रहे हैं, ये लोग तो आतंकियों का निर्माण कर रहे हैं, तो वो शिक्षा नहीं। वो लोग जो सरकार से इसके लिए पैसा पा रहे हैं, धन पा रहे हैं, या मासिक वेतन के रूप में जो अर्थ को प्राप्त कर रहे हैं, मैं समझता हूँ कि उससे आतंकवादी तैयार हो रहे हैं। सरकार को तुरंत प्रभाव से बिना किसी सोच के बंद कर देने चाहिए। और अन्यथा जितने गुरुकुल चल रहे हैं उन गुरुकुल वालों को भी सरकार अनुदान दे और मासिक रूप से दे। पूरे देश में हमारे समाज, हिंदू समाज के लोग जो है बटे हुए हैं, और इसका मूल कारण तथा इसको एकता के लिए हमको क्या करना चाहिए? इसका मूल कारण साधु संतों की चुप्पी और निष्क्रियता। ब्राह्मण और ब्राह्मणों के साथ जितने भी लोगों की बड़ी जिम्मेदारियां हैं वो लोग उठें और उठ करके अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन मिल करके करें, बिना किसी भी छल कपट या वैरभाव या बिना किसी ऊंच नीच के। अगर हम सब लोग इस प्रकार का समाज के अंदर एक झंडा उठाकर चलें तो मैं समझता हूँ कि आपके इस प्रश्न का उत्तर स्वयं आपको मिलेगा, इस समाज को भी मिलेगा। और मैं समझता हूँ इसके लिए एक एक व्यक्ति प्रतिबद्ध और संकल्प लेकर के चले। एक एक व्यक्ति अपने खून को वेद मंत्रों, वेद ऋचाओं से आच्छादित करते हुए तपस्वी बन करके काम करे। सब पर राम तपस्वी राजा, उसी तरह सब पर एक एक बच्चा अपने आप को राम और कृष्ण समझ करके तप करता हुआ आगे बढ़े। विद्या का तप विश्वगुरु बना सकता है। विद्या का तप नहीं रहा तो हम लोगों को धूल में मिलने से भी कोई नहीं रोक सकता। मदरसे चमक रहे हैं लेकिन गुरुकुल रो रहे हैं। मदरसे इसलिए चमक रहे हैं क्योंकि मदरसों को चलाने वाले लोग सक्रिय हैं और गुरुकुलों को
कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ कि संविधान के दायरे में रहते हुए सरकार को भी इसके अंदर कोर्ट के कई प्रकार के मसले इसके अंदर बीच में आकर रोड़ा बनते हैं। कोर्ट के आदेशानुसार, संविधान के आदेशानुसार सरकारों को चलना पड़ता है, जिसमें कई कानून के अंदर धाराएं हैं। उन धाराओं को भी सरकार, मैं समझता हूं कि ये हिंदुत्व की सरकार है, आने वाले समय के अंदर उनको तोड़ेगी और देश को गुरुकुलों की चमचमाती हुई भवन और गुरुकुलों की वो स्थितियाँ जो आज से लाखों साल पहले योगेश्वर राम का निर्माण करने वाली, योगीराज श्री कृष्ण का निर्माण करने वाली, ऋषि कणोपनाथ, कपिल, जैमिनी और पतंजलि जैसे, योगी गुरु गोरक्षनाथ जी महाराज जैसे ऋषियों की जनक इन भवनों के अंदर स्थितियाँ दिखेंगी, तो उसके लिए सरकार कार्यबद्ध है। गुरुकुलों के ऊपर एक भ्रांतियाँ हैं कि सनातन धर्म में केवल ब्राह्मणों के लिए गुरुकुल खुला है, अन्य के लिए नहीं है। इस पर क्या कहना चाहेंगे? गुरुकुलों के लिए वो भ्रांति नहीं है, वो कुछ लोगों की शायद मैं समझता हूँ समझ से बाहर है। कुछ गुरुकुल ऐसे होते हैं जो ब्राह्मण लोग चलाते हैं अपने बच्चों को केवल पंडिताई का काम सिखाने के लिए, शादी आदि करवाई और अपना घर चलाया। लेकिन जो गुरुकुली आर्ष संहिता और आर्ष साहित्य जो है वो कोई जाति विशेष या वर्ग विशेष के लिए नहीं है। प्रत्येक सनातन संस्कृति से जन्म लेने वाला प्रत्येक बच्चा उस विद्या का हकदार है, वो उसे प्राप्त कर सकता है। उसमें हमारा गुरुकुल किसी भी प्रकार से कोई भेदभाव कदापि नहीं करता है। इसीलिए ये गुरुकुल कहलाता है, गुरुकुल यानी गुरु का परिवार। विद्या प्राप्त करके अंधकार से मुक्ति और ज्ञान की ओर बढ़ जाने का एक प्रथम अगर कोई पर्याय है वो गुरुकुल है। योगी आदित्यनाथ सरकार से आप कितना संतुष्ट हैं? योगी आदित्यनाथ जी को मैं जहाँ तक समझता हूँ, मैं बचपन से छोटा सा था तब से मैं योगी जी के सानिध्य में रहा हूँ और योगी जी के आशीर्वाद में और उनके ही दिशा निर्देश में हम लोगों ने अपने जीवन को आगे बढ़ाया। और मैं समझता हूँ योगी जी की सरकार से कितना मैं संतुष्ट हूँ, ये प्रश्न ही मेरे दिमाग में पैदा ना हो, मैं इतना संतुष्ट हूँ। दूसरी बात, योगी आदित्यनाथ वेद मंत्र, जिस प्रकार वेद के अंदर जो मंत्र हैं वो प्रत्येक मंत्र प्रमुख है, इसी प्रकार देश के सभी नेताओं के अंदर योगी आदित्यनाथ जी कोई साधारण मुख्यमंत्री नहीं बल्कि मुख्य मंत्र के रूप में है, जिसको हर किसी व्यक्ति को आत्मसात करना होगा। और ये सत्य और कटु सत्य है। योगी आदित्यनाथ जी इस देश के सर्वोच्च पद, प्रधानमंत्री पद के ऊपर भी एक दिन सुशोभित होंगे। और मैं समझता हूँ देश को बिना किसी देरी के, बिना किसी विलंब के तुरंत प्रभाव से योगी आदित्यनाथ जी को वहाँ तक पहुँचाने के लिए अपनी भूमिका निभानी चाहिए, जिसके लिए प्रत्येक युवा का भी ये स्वधर्म है कि वो आगे आएँ और योगी जी के समर्थन में खड़े होकर के इस देश को एक बब्बर नेतृत्व दे करके पूरी दुनिया को स्वर्ग के दर्शन भारत में कराने का आप लोग ये संकल्प धारण करें। क्योंकि जिस दिन योगी आदित्यनाथ देश का प्रधानमंत्री बनेंगे, ये भारत पूरी दुनिया के लिए स्वर्ग होगा। पूरी दुनिया इस यहाँ की मिट्टी को अपने मस्तिष्क पर लगाकर चंदन की अनुभूति करे। भारत की आईपीसी में संशोधन होना चाहिए कि नहीं? हाँ जी, भारत की आईपीसी में संशोधन होना चाहिए कि नहीं? संशोधन कानून में, कानून के अंदर जो संशोधन होने चाहिए, मेरे से ज़्यादा समझदार लोग फिलहाल जैसे हम आप पूछ रहे हैं, वकील साहब पूछ रहे हैं, तो मैं उसका हम पूछ रहे हैं आपसे। देश के जैसे हमारे ये कानून में ये है कि गवाह प्रथा है, तो गवाह प्रथा में ये होता है कि अपराधी लोग अगर उनको मार देते हैं। ये मेरा विषय नहीं है जी। ये राजनेताओं का विषय है। आप राजनेताओं से इस प्रश्न का उत्तर लें। मेरा तो इसका उत्तर यही होगा कि देश के अंदर फिलहाल जो सरकार चल रही है, मैं समझता हूँ वो इसके ऊपर मेरे से बेहतर समझती है, मेरे से बेहतर जानती है और हम सबसे बेहतर जानती है और उसके ऊपर काम भी हो रहा है। सनातन धर्म को मजबूत करने के लिए और लोगों में बिखराव को एकता में बांधने के लिए संत महात्माओं और साधु महात्माओं को क्या करना चाहिए? सभी साधु संतों को ऊंच नीच और भेदभाव और जातिवाद से दूर हट करके समग्र राष्ट्र चिंतन के लिए वैदिक विश्व राष्ट्र के इतिहास को जानना, पढ़ना, सुनना, सुनाना, पढ़ाना और शिक्षा को मुक्त कंठ से, मुक्त हृदय से, मुक्त बुद्धि से विस्तृत करने की साधु संतों को आवश्यकता है। यही साधु संतों का काम है कि साधु संत विद्या का प्रचार करें। विद्या ही पूरी दुनिया के अंदर एकमात्र एक ऐसा विकल्प है जो हम सबको एक शुद्ध मार्गदर्शन और एक शुद्ध प्रेम प्रदान कर सकती है और एक प्रवर और प्रखर बुद्धि का दान विद्या ही दे सकती है। इसीलिए हमारे वेदों के अंदर विद्या को प्राप्त करने के लिए ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् का शंखनाद किया गया है। मैं समझता हूँ सभी साधु संत विद्या का प्रचार करें। विद्या के प्रचार से सनातन संस्कृति के अंदर एकात्मता और एकता बढ़ेगी और कोई दूसरा विकल्प नहीं हो सकता। एक भ्रांतियाँ हैं, आरएसएस चीफ मोहन भागवत जी इसमें
इस्लामिक लोगों को काफ़ी बढ़ावा दे रहे हैं। बिल्कुल इस प्रकार की भ्रांति नहीं, ये सच्चाई है। और इस प्रकार के लोग मैं समझता हूँ हमारा नेता कभी नहीं हो सकते। वो लोग नेतृत्व के लायक नहीं हैं, और अगर वो ऐसा कर रहे हैं तो उनका विरोध होना चाहिए, और मैं उनका सबसे बड़ा प्रथम विरोध भी तैयार हूँ अगर वो ऐसा गलत काम कर रहे हैं तो। डासना के संत यति नरसिंहानंद सरस्वती के बारे में क्या कहना चाहिए? वो मेरे अच्छे मित्र हैं, और जो गुंडे, जो बदमाश, जो डाकू और जो इस्लामिक भेड़िए, उनके जो विरोधी हैं वो मेरे भी विरोधी हैं। तो उन भेड़ियों से मैं यही कहूँगा कि भेड़ियों, तुम लोग जितना जानो, जितना कर सको कर लो। हम लोग, हमारी अंगुलियों की बत्ती भी बनाकर तुम लोग फूंक दोगे, हम तब भी पीछे नहीं हटेंगे। और सनातन समाज से कहना चाहूँगा कि यति नरसिंहानंद सरस्वती का साथ दो। प्रत्येक व्यक्ति के हृदय के अंदर, प्रत्येक व्यक्ति के खून के अंदर यति नरसिंहानंद सरस्वती बोलना चाहिए, खड़ा होना चाहिए, तैयार और तत्पर होना चाहिए। तभी हमारी संस्कृति उज्जवल रहेगी, उज्जवल स्वीकृत होगी, पूरी दुनिया इसको स्वीकार करेगी। अन्यथा वो दिन जब इतिहास के अंदर खून की एक एक पृष्ठभूमि को आप देख सकते हैं, हमारे इतिहास के जब पन्नों को आप देखते हैं वो खून से लथपथ है। वो दिन भी दूर नहीं है जब आपके चौराहों पर आपकी बहन बेटियों को उठा करके उनके साथ बलात्कार, दुराचार, पापाचार, व्यभिचार और मनमानी की जाएंगी। अगर आप लोग यदि नरसिंहानंद सरस्वती का साथ नहीं दे सकते तो उनका मनोबल गिराने की आपको कोई आवश्यकता नहीं है। आप चुप रहिए, ये भी आपका एक साथ है। और अगर आप उनका साथ देना चाहते हैं तो आइए, उठिए, राष्ट्रवादी बनिए और इस्लाम के नंगे सच को जानिए। पूरी दुनिया को इस्लाम ने आतंक के सिवाय कुछ नहीं दिया, इसलिए इस्लाम को धरती से ख़त्म करने के लिए एक बिगुल और एक शंखनाद कीजिए। यदि नरसिंहानंद सरस्वती अगर चले गए तो कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन आपको बचाने वाला दूसरा यदि नरसिंहानंद नहीं आएगा, और आएगा तो जब तक बहुत देर हो चुकी होगी, इसलिए देर मत कीजिए। यदि नरसिंहानंद सरस्वती के संरक्षण के लिए आप लोग अवश्य अपना समर्थन आगे आकर के दीजिए। सरकार को उनकी वायु श्रेणी की सुरक्षा देनी चाहिए कि नहीं? सरकार ने उनको जिस श्रेणी की सुरक्षा देनी चाहिए, मैं उनसे मिलता रहता हूँ, मैं देखता हूँ कि उनको जिस श्रेणी की सुरक्षा के वो हकदार हैं वो उनको मिली भी है, उसकी आप चिंता ना करें, वो मिली भी है। उसके बावजूद भी हमले हो रहे हैं। हमले तो किस पर नहीं हो रहे? नरेंद्र मोदी जी पर नहीं हो रहे, योगी आदित्यनाथ जी पर नहीं हो रहे, हमले तो सब पर होते हैं। हमला होना बड़ी बात नहीं, हमले में बच जाना बड़ी बात है। वो हमले में बच रहे हैं ना, तो हमला तो जो लोग जम करके कहीं बैठे हैं और उनको उखड़ना अपनी पीढ़ियों से वो लोग इस राष्ट्र को बर्बाद करके आक्रामकता के रूप में रहे हैं, अब उनसे उनकी जड़ उखड़ती भी देखी नहीं जाती, तो हमला तो वो लोग करेंगे, किसी भी हद तक जाएंगे। लेकिन शस्त्र और शास्त्र की विद्या हमारे यहाँ योगी आदित्यनाथ जी बखूबी दुनिया को दे रहे हैं, जिससे हम लोग विजय हैं। और मैं समझता हूँ ऐसे हमलावरों को मुक्त और जवाब दे रहे हैं। कुछ नहीं, ये लोग कीड़े मकोड़े, मच्छर भी नहीं मार पाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। देश को तोड़ने वाले वामपंथी विचारधारा के लोगों से कैसे लड़ेंगे? इसके लिए शाश्वत और वैदिक लोगों को एक होकर के, आडंबरों पाखंडों से मुक्त होकर के अपनी एकता और यूनियन इज स्ट्रेंथ के नारे को मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं धरातल के ऊपर स्थापित करना होगा। और विद्या से ओतप्रोत होकर के हर एक व्यक्ति को चंद्रशेखर आज़ाद, तात्या टोपे, वीर भगत सिंह, महाराणा प्रताप, राणा कुंभा के मार्गदर्शन और पद चिन्हों पर चल करके एक नई चेतना और उमंग के साथ एक क्रांति का नवोदय करना होगा। इसके सिवाय दूसरा और कोई इसका जवाब नहीं हो सकता। अफगानिस्तान में वर्तमान में बनी सरकार है तालिबान की, उस पर क्या कहना चाहेंगे? पहली बात तो ये प्रश्न मेरे से पहले राजनेताओं का है, लेकिन फिर भी आपने एक सन्यासी होने के नाते मुझसे पूछा तो इसका जवाब दूंगा। अफगानिस्तान में जो सरकार चल रही है, अगर उत्तर प्रदेश में उत्तम प्रदेश बनाने वाले योगी आदित्यनाथ जी नहीं होते तो आज अफगानिस्तान उत्तर प्रदेश में भी देखने को मिलता। वो भेड़िए अफगानिस्तान में पहुंच गए, वो लोग यहाँ पर भी अब तक बहुत ज़ोर शोर के साथ रैलियाँ निकाल गए होते और वो लोग यहाँ सफल भी हो गए होते। आज मिनी पाकिस्तान, या मैं उत्तर प्रदेश को कहूँ कि यह मिनी अफगानिस्तान के रूप में होता अगर योगी आदित्यनाथ जी नहीं होते। लेकिन अगर फिलहाल वहाँ वो सरकार बनी है तो भारत में भी बब्बर शेरों की सरकार है। यहाँ हम लोग ईंट का जवाब पत्थर से नहीं, डायरेक्ट AK-47 से देने वाले हैं। नरेंद्र मोदी जी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं और वो अपना कार्य कौशलता से कर रहे हैं, उनको अपना काम करने दीजिए। मैं अपना कर रहा हूँ, आप भी अपना काम करें और समाज भी अपना काम करे, वो अपना जय भारत। सनातन धर्म को मजबूत करने के लिए क्या करना चाहिए? मैंने इतनी देर तक अंत में सनातनी धर्म को मजबूत करने के लिए कही है। सनातन के सिवाय सनातन धर्म की मजबूती के लिए समस्त देशभक्तों, श्रद्धालुओं, आध्यात्मिक चेतना से जुड़े हुए लोगों से यही कहूँगा, सनातन ही केवल धर्म, बाकी सब धर्म।
तो इसलिए सनातन 1,98,8,53,121 वर्ष प्राचीन इस देश का गौरव अगर कोई है धर्म के रूप में, तो वो केवल और केवल सनातन संस्कृति की उज्जवल परंपराएं ही हैं। वेद धरती का संविधान है। आप लोग अपने बच्चों को वेद पढ़ाइए, उपनिषद पढ़ाइए, दर्शन पढ़ाइए, व्याकरण पढ़ाइए, और ऋषि कणव कणाद आदि जितने भी आज तक के जो एक से एक इस सृष्टि के ईश्वर के साम्राज्य को बढ़ाने वाले रहे, उनके गौरव को पढ़िए और पढ़ाइए। इसी से सनातन धर्म बढ़ेगा। झूठे झंडे उठाने से और झूठे दम्भ भरने से सनातन धर्म कभी विकसित नहीं होगा, बल्कि एक पाखंड और आडंबर ही जन्म लेंगे। इसलिए सनातन धर्म को बढ़ाना है तो अपने शास्त्र पढ़िए। बहुत बहुत धन्यवाद। ये मदरसों की